सबको जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर की पवित्र खजूरी में इस पवित्र दिन परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर हमको लेके आया। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की प्रार्थना के लिए मैं स्वागत करता हूँ। मेरे विश्वास से सब खुश है। प्रभु ने हमको पिछले एक हफ्ता अद्भुत तरीका से संभाला। हम हाथ उठाइए, सभी लोग अपना सिर झुका कर आंख बंद करके हम प्रार्थना कीजिए। हमारा परमेश्वर की हजूरी में एक बार फिर हम नम्र होकर प्रार्थना करेंगे। वो हमारा प्रार्थना सुनने वाला, हमको जवाब देने वाला, उत्तर देने वाला, हमारे द्वारा अपना महिमा प्रकट करने वाला परमेश्वर है। माइटी नेम ऑफ जीसस, माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपका शुक्रगुजारी करते परमेश्वर। एक बार फिर आपकी बलवंत हाथ में हम समर्पण करते हैं। हमको इकट्ठे होकर आपके पवित्र नाम की तारीफ करने के लिए, स्तुति करने के लिए परमेश्वर हमको मौका दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज का हमारा स्तुति, आराधना, प्रार्थना और वचन की सेवगाई परमेश्वर की महिमा के कारण बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। लोगों का दिल को छू ले। सभी लोग परमेश्वर का स्तुति आराधना शुरू से लेकर आखिर तक हर एक कार्यक्रम में शामिल हो जाए। प्रभु का नया काम प्रभु जी सबका जीवन में कर दे। हम मांगने से बढ़कर, सोचने से अधिक हमारा जीवन अद्भुत काम करने वाला प्रभु, हमारा जिंदगी के द्वारा प्रभु का मकसद क्या है। जैसे परमेश्वर अपने दासों को, भक्तों को इस्तेमाल किया, वैसे हमारा प्यारे लोगों को इस्तेमाल कीजिए। आज एक बार हम सब कुछ आपकी बलवंत हाथों में सौंप देता हूँ। परमेश्वर हमको इस्तेमाल कीजिए। कोयर को इस्तेमाल कर हम सबको आपकी पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ। जहाँ जहाँ प्रभु लोग प्रभु का वाणी सुनने के लिए, तेरे शुक्र करने के लिए बैठा है, सबके ऊपर प्रभु का स्वर्गीय उपस्थिति, पवित्र आत्मा का असीम सामर्थ कार्य कीजिए। सारे विरोधी का काम हम यीशु के नाम से बांध लेता है। सबको अनुग्रह कर यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से मानता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। हम थोड़ी समय परमेश्वर की हजूरी में स्तुति आराधना करने के लिए जा रहे हैं। हमारा कोयर इसके लिए ऑलरेडी तैयार हो चुका है। हम मिलकर एक कोयर के साथ मिलकर स्तुति आराधना करेंगे। हम कोई भी व्यक्ति आराधना अगुवाई करने वाला नहीं है। आराधना का अगुवाई करने वाला लीडर पवित्र आत्मा है। हम उसके साथ सहयोगी होकर, नम्र होकर मिलकर स्तुति आराधना करेंगे, एक चित्त होकर। कोयर को मैं आगे बुलाता हूँ। हमारे भाई लोग आगे आकर आगे जो पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद करते हो सामर्थ्य परमेश्वर का। आज वो हमारे बीच में हाजिर है। हम विश्वास करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, अपने दिलों को खोलेंगे उस सामर्थ्य परमेश्वर की प्रेजेंस में, और विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज हमारी आराधना प्रार्थना आप ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। हम ये मानते हैं खुदा तेरा वचन बताता था, 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मेरा आत्मा उनके बीच में हाजिर होता है। हालेलुया। आज इस वर्शिप के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आप सबको छोड़ नहीं पाएगा। खुदा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यहोवा 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 यहोवा। यहोवा
जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। यहोवा, 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 यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सिम हुआ। यहोवा, 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 है पाक यहोवा नीसी, तू झंडा कौम का, है पाक यहोवा राफा, तू शाफी कौम का। फिर से है पाक यहोवा नीसी, तू झंडा कौम का, है पाक यहोवा राफा, तू शाफी कौम का। तेरे पीछे चले और शक ना करे, दिल में रखे ईमान है मसीह मेहरबान। तेरे पीछे चले और शक ना करे, दिल में रखे ईमान है मसीह मेहरबान। जो भी चाहे वो हो जाएगा। यहोवा, 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 हमारे बीच में वो हाजिर है। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, बादशाह, जो मसीह में मुजस्सिम हुआ। यहोवा, 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 यहोवा शमा भी तू, जो रहता साथ साथ। यहोवा राफा भी तू, मेरा चौपा साथ साथ। यहोवा शमा भी तू, जो रहता साथ साथ। यहोवा राफा भी तू, मेरा चौपा साथ साथ। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, जो भी मांगे
खटखटाए तो खुल जाएगा। यहोवा, 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 करेंगे ताली के साथ जोरदार। यहोवा, 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 यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सिम हुआ। यहोवा, 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 Yes, Son. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. We praise you, Lord. प्रभु जी आपकी महिमा करते हैं सभी जन। परमेश्वर की उस आत्मा में बने रहेंगे। हालेलुया। प्रेजेंस में खुदावन की हम उसके नाम की महिमा करेंगे एक और गीत के साथ। हालेलुया। थैंक यू, लॉर्ड जीसस। Hallelujah. Thank you, Jesus. Rabla shatene rekele biana rebe sondonu rukula brashikene barambana rabala roba. Thank you, Father. Rabba sakala batalo mandani membre rabiana rebe sheke rebe sondonu. Hallelujah. उतरा 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 है रूहे पाक उतरा। हालेलुया है रूहे पाक उतरा। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा। हालेलुया है रूहे पाक उतरा। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा। है रूहे पाक उतरा। आसमानी खुशी नाली भरी दे मैनू। आसमानी खुशी नाली भरी दे मैनू। लख लखी धन्यवादे मां मैं तैनू। लख लखी धन्यवादे मां मैं तैनू। गीत नवा दिल विच पा। गीत नवा दिल विच पा। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा। हालेलुया है रूहे पाक उतरा। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा। हालेलुया है रूहे पाक उतरा। आसमानी रोटी मैनू खिला दे। कमजोरी दिल नू तगड़ा बना दे। आसमानी रोटी मैनू खिला दे। कमजोरी दिल नू तगड़ा बना दे। परिपूरी करके रजा। परिपूरी करके रजा। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा। हालेलुया है रूहे पाक उतरा। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा। हालेलुया है रूहे पाक उतरा। आत्मिक वस्त्र मैनू पहना दे। लड़ना शैतान नाल मैनू सिखा
आत्मिक वस्त्र मैनू पहना दे, लड़ना शैतान नाल मैनू सिखा दे, मौत उत्ते पावां मैं पता, मौत उत्ते पावां मैं पता, उतरा 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 रूहे पाक उतरा, हालेलुया है रूहे पाक उतरा, उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, हालेलुया है रूहे पाक उतरा, अमृत जल प्रभु मैनू पिला दे, अमृत जल प्रभु मैनू पिला दे, दिल मेरे दी प्यासी बुझा दे, दिल मेरे दी प्यासी बुझा दे, चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला, उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, हालेलुया है रूहे पाक उतरा, उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, हालेलुया है रूहे पाक उतरा, हुआ मेरे दिल दे अंदर पाक रूआ मेरे दिल दे अंदर, बन जावा मैं तेरा मंदिर, बन जावा मैं तेरा मंदिर, अपना रा मैनू दिखा, अपना रा मैनू दिखा, उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, हालेलुया है रूहे पाक उतरा, उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, हालेलुया है रूहे पाक उतरा, पाक रूआ मेरे दिल दे अंदर, पाक रूआ मेरे दिल दे अंदर, बन जावा मैं तेरा मंदिर, बन जावा मैं तेरा मंदिर, अपना रा मैनू दिखा, अपना रा मैनू दिखा, उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, हालेलुया है रूहे पाक उतरा, उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, हालेलुया है रूहे पाक उतरा, उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, हालेलुया है रूहे पाक उतरा, है रूहे पाक उतरा, हालेलुया 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 है रूहे पाक उतरा, उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, हालेलुया है रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा है रूहे पाक उतरा, हालेलुया है रूहे पाक उतरा, आत्मिक वस्त्र मैनू पहना दे, आत्मिक वस्त्र मैनू पहना दे, लड़ना शैतान नाल मैनू सिखा दे, लड़ना शैतान नाल मैनू सिखा दे, मौत उत्ते पावां मैं फतह, मौत उत्ते पावां मैं फतह, उतरा उतरा उतरा
आपका धन्यवाद शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन खुदा। ये सुंदर समय परमेश्वर जी जो आपने मिलकर खुदावन हालेलुया हम सभी भाई बहनों को खुदावन आपकी हजूरी में परमेश्वर जी इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा परमेश्वर जी बैठने का मौका दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदा। इस आराधना प्रार्थना को सुनने वाले हर एक मेरे भाई बहनों को परमेश्वर जी तेरे बेटे बेटियों को खुदावन खुदा आप परमेश्वर आशीर्वाद बरकत देना खुदावन खुदा हालेलुया। इस प्रार्थना के बाद इस हालेलुया आज की मीटिंग के बाद खुदावन ये सेम ना रहने पाए खुदावन हालेलुया प्रभु जी आपका हालेलुया काम परमेश्वर जी देखने पाए अपने लाइफ में प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस परमेश्वर आज सुबह के समय प्रभु आप सबको ब्लेस करें खुदावन खुदा। खास तौर से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं खुदावन खुदा हालेलुया इस कोरोना महामारी की हालेलुया प्रभु जी इसको प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं खुदावन तेरे नाम से खुदावन खुदा ये महामारी परमेश्वर जी हमारे देश से हमारे इलाके से संसार से खत्म हो जाए प्रभु जी। हमें अपना दया वाला हाथ आप बढ़ाए खुदावन खुदा लोग परमेश्वर एक नया सवेरा देखने पाए खुदावन खुदा प्रभु जी। हमें जो पर चर्चेस बंद है खुदावन खुदा हालेलुया उनको खोलने मदद और सहायता करे खुदावन खुदा। आपकी परमेश्वर महिमा के अनुसार खुदावन लोग देखने पाए कि यीशु मसीह सच्चा प्रभु है प्रभु जी हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना करते हैं खुदावन खुदा हालेलुया। सभी भाई बहनों को प्रभु आप आशीर्वाद बरकत देना खुदावन जो कुछ भी इनकी हालेलुया अपनी हालेलुया संसारिक प्रॉब्लम है खुदावन फैमिली इश्यूज है प्रभु जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है हालेलुया खुदावन खुदा वो सब आप जानते हैं प्रभु जी। आपका वचन बताता है हालेलुया मांगने को वाले को मैं देता हूँ खुदावन हालेलुया प्रभु जी। हमें विश्वास है आप हमें मांगने से पहले देने वाले प्रभु यीशु मसीह में जिंदा बैठे हैं खुदावन खुदा। आज हम परमेश्वर हम आपके सामने प्रार्थना करते हैं खुदावन खुदा हमारी सभी जरूरतों को खुदावन आप पूरा करें खुदावन खुदा हालेलुया। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी हमारी प्रार्थना को सुन लिया है खुदावन खुदा। हमें आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी आपके दास को प्रभु आपके जोरावर हाथों में सौंपते परमेश्वर जी। हमें हालेलुया जो वचन हो खुदावन वो आपकी ओर से होने पाए खुदावन खुदा हालेलुया। शैतान उस वचन को परमेश्वर जी हमारी जिंदगियों से चुराने ना पाए खुदावन खुदा। वो वचन परमेश्वर हमारी लाइफ में 100 गुना फल लेके आने वाला हो जाए प्रभु जी। हमें होठ परमेश्वर तेरे दास के प्रभु वचन आपकी ओर से होने पाए खुदावन खुदा हमारी जिंदगी में फल लेके आए खुदावन खुदा हालेलुया। हम उसको सुनकर उसके अमल करके खुदावन खुदा उसके ऊपर चलने वाले हो जाए खुदावन खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आप सारा आदर महिमा जलाल आपको दे देंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं आमीन आमीन हालेलुया आमीन। अभी तक हम परमेश्वर खजूरी में स्तुति आराधना किया, अलग अलग विषयों की हम प्रार्थना के लिए हमें याद रखा। एक बार फिर हम परमेश्वर का वाणी सुनने के लिए जा रहे। हम रोज हमारा मैंने कार्यक्रम में सत्संग में प्रार्थना सभा में परमेश्वर का वचन को बहुत ज़्यादा बहुमूल्य सेवा समझकर वचन को सेवकाई के लिए हम समय बिताता है। परमेश्वर का वचन से आज हम कुछ बात परमेश्वर की कलाम से हम सुनने के लिए जा रहे हैं। हमारा जीवन में काम करने वाला परमेश्वर हमारा द्वारा परमेश्वर कैसे काम करता है इसी विषय में हम सुनने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन पढ़े तो पुराना नियम में परमेश्वर का अलग अलग प्रकार की नाम इस्तेमाल किया है। उसमें 2 शब्द खासतौर से मैं पहले बोलने के लिए चाहता हूँ। बाइबल बताता है परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर है। पराक्रमी परमेश्वर यशायाह नबी की किताब उसके 9:6 में इसी विषय के बारे में बताया है। प्रभु यीशु मसीह पैदा होने के पहले आया हुआ भविष्यवाणी है। यीशु मसीह पराक्रमी है। पराक्रमी का मतलब परमेश्वर का संपूर्णता के साथ अपना शरीर का रूप प्रकट होने शरीर में परमेश्वर का संपूर्णता के साथ प्रकट होने वाला अनुभव के बताता है पराक्रमी अनुभव। संपूर्ण रीति सारे परमेश्वर का काम प्रकट करने वाला अधिकारी के बारे में हमको पता चलता। दूसरी बात बाइबल बताता सेनाओं के यहोवा परमेश्वर है। लीडर सेना को चलाने वाला हर एक पराक्रमी हर एक युद्ध की आगे लीडर होकर काम करने वाला हर एक कार्यक्रम में हर एक काम में हमारे आगे खड़े होकर मदद करने वाला परमेश्वर के बारे में बाइबल साफ बताता है। क्योंकि परमेश्वर हर प्रकार की परिस्थिति में परमेश्वर हमको अपने लोगों को छुड़ाने वाला है। खासतौर से कितना बड़ा मुसीबत हो, मुसीबत का समय दुनिया का सारे लीडर लोग भाग जाता है, लेकिन स्वर्गीय परमेश्वर के बारे में बताता है सेनाओं के यहोवा हमारा जिंदगी में हमारे आगे खड़े होकर काम करता है। परमेश्वर आज परमेश्वर व्यक्तियों के लिए परमेश्वर काम करता है, व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर काम करता है। आज परमेश्वर कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, कलीसिया के द्वारा परमेश्वर अपना महिमा प्रकट करता है। आज हम परमेश्वर देश के अंदर कार्य करता है, देश के अंदर के लोगों को प्रभु कर महिमा करने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करता है।
आइए हम परमेश्वर का वचन से सुनेंगे। सभी अपना बाइबल खोलकर हम जो रोज हम सुना हुआ वचन हम पढ़ने के लिए, जो मत्ती रसूल समाचार उसका 16वां अध्याय 18वां वचन में हम परमेश्वर का वचन से हम सुनेंगे। मत्ती रसूल समाचार 16वां अध्याय उसका 18वां वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। परमेश्वर का वचन में प्रभु यीशु मसीह अपना सेवकाई के समय, यीशु मसीह इस दुनिया में आने का खास एक मकसद यीशु मसीह घोषणा किया। यीशु मसीह चेले लोगों के पास, यीशु मसीह के चेले लोगों सभी लोग एक जगह में इकट्ठे किया। कैसर का फिलिपी इलाका में एक खास एक जगह है, वहां पर इकट्ठे होकर लोगों को, चेले लोग सवाल पूछने लगा, लोग मेरे बारे में क्या कहता है। अलग अलग प्रकार की जवाब आ गया। कुछ लोग बोला, देखो जी एक नबी है, ये एलिया नबी, यिर्मयाह नबी, जो नबियों में एक व्यक्ति मुर्दों में से जी उठा है। वो दूसरी जगह मिलकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जी उठा है। लोगों को दिल के अंदर अलग अलग बात है, अलग अलग सोच है, अलग अलग विश्वास है यीशु मसीह के प्रति। यीशु मसीह अपने चेले लोगों से पूछा था, ये मेरे भाई लोगों, इतना साल से आप लोग मेरा पीछे चल रहे, आप लोगों का विश्वास क्या है? आज अभी परमेश्वर हमसे एक सवाल पूछेगा, यीशु मसीह कौन है? आपका जीवन में यीशु मसीह के विषय में क्या विश्वास है? आप क्या बोलोगे कोई सवाल पूछेगा तो? लोग 12 लोगों के बीच में यीशु मसीह का चेला शमौन पतरस ने एकदम तुरंत जवाब दे दिया, परमेश्वर तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। यीशु मसीह ने एकदम पतरस को उत्तर दिया, हे पतरस, हे शमौन, अब जो बात तूने, जो घोषणा किया, तुम्हारा जो विश्वास तूने मुंह से बोला, तेरे विश्वास दिल में नहीं है, तुम मुंह से अंगीकार किया है, ये बात ध्यान से सुनना है। ये अपना मर्जी से नहीं बोला, इंसान की तरफ से नहीं बोला, मांस और लघु की तरफ से नहीं होगा, नहीं बोला है, परमेश्वर का पिता की तरफ से, परमेश्वर का पवित्र आत्मा की तरफ से तुम्हारा दिल के अंदर प्रकाशन मिला है। प्रभु ने हमें बहुत बड़ा दर्शन दिया है, ये बात तूने मुंह से बोला है, जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। जब पतरस ने अपना विश्वास को सबके सामने बताया, सबके सामने घोषणा किया, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, तब प्रभु यीशु मसीह पतरस को देखकर, अपना साथियों को देखकर यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया। यहां पर 16वां अध्याय उसका 18वां वचन में लिखा है, हालेलुया, मैं तुझसे कहता हूं, तुम तो पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक का फाटक इस पर प्रबल ना हो गया। यीशु मसीह ने कहा, देखो तुम पतरस है, तुम केवल एक पत्थर है, लेकिन इसी चट्टान पर, इसी पत्थर पर, ये प्रभु यीशु मसीह जो चट्टान है, उसी पर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक का फाटक इसमें प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. परमेश्वर कलीसिया बनाने वाला है, लेकिन कलीसिया का विरोधी शैतान, कलीसिया का विरोधी कौन है? शैतान है। शैतान कलीसिया को खत्म करने के लिए हमेशा काम करता है। इसलिए बाइबल बताता है कलीसिया का दुश्मन अधोलोक का फाटक होता है, विरोधी के बारे में बताता है। यीशु मसीह का समय अधोलोक का फाटक नामक जगह था, वहां पर लोग पाप करने में, आश करने में, आनंद करने के लिए आते थे। वहां पर उसी शब्द इस्तेमाल किया। देखो कितना बड़ा दुनियादारी का शब्द, दुनियादारी का शक्ति, दुनियादारी का ताकत बढ़ने दो। यीशु मसीह ने कहा, मेरा कलीसिया बनाने वाला, मेरा काम कोई भी व्यक्ति रुक नहीं सकता। कलीसिया निरंतर, चर्च का काम निरंतर बढ़ता जाएगा। याद रखना है, परमेश्वर ये चाहता है। शैतान के विरोधी का कोई भी मकसद कभी भी प्रबल नहीं होगा, क्योंकि कलीसिया का मालिक है प्रभु यीशु मसीह है, कलीसिया का दुश्मन है शैतान है। लेकिन परमेश्वर का वचन
साफ बताता है लीडर, हेड जो अधिकार के साथ चर्च के बीच में खड़ा है, वो ही चाहता है, वो ही हमारा जीवन में उसकी इच्छा पूरा होता है। हमारा जीवन में व्यक्तियों को और समाज को कोई भी अधिकार नहीं है परमेश्वर की बातों को सवाल पूछने के लिए। कलीसिया का मालिक प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु ने कहा मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। परमेश्वर कलीसिया बनाने वाला है। दुनिया का शैतान, दुनिया के लोग शैतान को तोड़ने के बारे में कोशिश करता है, लेकिन एक व्यक्ति को दूसरी व्यक्ति, दो व्यक्ति को चर्चशाले करने के कभी भी परमेश्वर कलीसिया परमेश्वर समाप्त नहीं करता है। स्थानीय कलीसिया, यूनिवर्सल कलीसिया, समाज का सारे दुनिया का कलीसिया, दो प्रकार की कलीसिया बाइबल बताता है। जिस स्थानीय कलीसिया है वो उस इलाका का परमेश्वर का शरीर है, वो सामाजिक का, ये दुनिया का सारे कलीसिया ये परमेश्वर का शरीर है। ये दोनों परमेश्वर ने ही चला रहे, परमेश्वर उसको अगुवाई करता है। इसलिए प्रभु ने कहा परमेश्वर के लोग, जो लोग प्रभु का मानता है वो परमेश्वर का है। परमेश्वर उनके लिए अलग मकसद के साथ परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हालेलुया। कलीसिया कौन है? बाइबल बताता है कलीसिया कौन है। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का देह है। उद्धार पाया हुआ परमेश्वर चुना हुआ लोगों को, पवित्र संगति को आमीन बताता है कलीसिया। जहां पर 2 और 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे उसका बीच में हाजिर होगा प्रभु यीशु मसीह वायदा किया है। याद रखना है परमेश्वर का वचन पढ़ेगा तो पुराना नियम में परमेश्वर कुछ लोगों को परमेश्वर का अद्भुत काम के लिए बुलाया, अभिषेक किया, इस्तेमाल किया। याद रखो जहां पर मुसीबत है वहां पर परमेश्वर अपना भक्तों को, अपना कलीसिया को, अपना लोगों को प्रभु इस्तेमाल करता है। आमीन। बाइबल बताता है पुराना नियम में हमेशा परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध, परमेश्वर के नाम के विरुद्ध बार बार विरोधी अपना हथियार इस्तेमाल किया था। बाइबल बताता है बार बार उसको हथियार इस्तेमाल करके परमेश्वर का कलीसिया के विरुद्ध बहुत बड़ा चालाकी काम शैतान करने के समय परमेश्वर ने क्या किया पता है? परमेश्वर ने अपना अभिषिक्त लोगों को मसा करके परमेश्वर ने इस्तेमाल करना शुरू किया। हमें हमको मालूम है निर्गमन की किताब 3 अध्याय उसका पहले से लेकर 12 तक पढ़ने के समय जब फरोन का शक्ति परमेश्वर लोग इस्राएल के विरुद्ध मैंने मुकाबला करने के लिए अपना कितना ताकत है, कितना क्लाइमैक्स में मुसीबत बढ़ गया, परमेश्वर को लोग संगने से बाहर आ गया, रोना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया, आंसू बहाना शुरू किया। तब परमेश्वर 80 उम्र का एक परमेश्वर का भक्त मूसा को परमेश्वर पर सेवकाई के लिए बुलाकर कहा इस जनता को, इस मेरा प्रजा को छुड़ाने के लिए, आराधना के लिए, गुलामी से छुड़ाने के लिए मैं तुझको मैं इस्तेमाल करने के लिए जा रहे। लेकिन मूसा बोलने के लिए उसका मुश्किल था, उसका जीभ मोटा था। हालेलुया। बोलने के से धुंधलापन आते थे, मुश्किल आते थे, बहुत बड़ा दिक्कत उसका जीवन में आते थे। लेकिन प्रभु ने कहा मैंने तुझको भेज रखा हूं फरो की हाथ से, फिरौन की हाथों से छुड़ाने के लिए। याद रखो प्रिय लोगों, जहां पर गुलामी है, जहां पर दबाव है, जहां पर आपका अनुग्रह को रुकावट डालकर विरोधी काम करता है, वहां पर आज भी मूसा का समान परमेश्वर अभिषिक्त लोगों को भेजकर गुलामी से छुड़ाकर आपके आराधना के लिए, आजाद करने के लिए, कनान देश में लेके जाने के लिए, अनुग्रह के जगह में लेकर जाने के लिए परमेश्वर आज भी अपना अद्भुत काम करता है। विश्वास करने वाला लोग आमीन बोलिए। हालेलुया। दूसरी बात परमेश्वर वचन पुराना नियम में लिखा यहोशू का समय, यहोशू का सेवकाई में उसका 3 अध्याय 13 से लेकर उसका 6 अध्याय उसका 20 पहले से लेकर 6 तक पढ़ेगा तो 20 तक पढ़ेगा तो बाइबल बताता है यहोशू 3 का 13 से लेकर 6 अध्याय 20 तक पढ़ने के समय परमेश्वर के लोग कनान देश मूसा मैंने गुलामी से छुड़ाकर लेकर चले गया। मूसा का सेवकाई समाप्त हो गया। परमेश्वर का दास यहोशू को परमेश्वर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया मेरा प्रजा का अगुवाई करो। परमेश्वर के पवित्र जगह में, कनान देश में, वायदे के जगह में परमेश्वर जो अनुग्रह का हमें आनंद के जगह लोगों के लिए बना कर रखा है, उधर लेके जाने का समय वहां का विरोधी, रास्ता का विरोधी, रुकावट डालने विरोधी, खासतौर से यरीहो का राजा बहुत बड़ा दीवार खड़ा करके मैं तुमको आगे नहीं भेजूंगा रुकावट डाला।
प्रेज द लॉर्ड। लेकिन याद रखना है, जहां पर यरीहो का राजा का धमकी, जहां पर यरीहो का राजा रुकावट डालेगा, वहां पर परमेश्वर यहोशू को अलग दर्शन के साथ अभिषेक करके आराधना के लिए तैयार करके परमेश्वर वहां पर भेजा। लोग आराधना करने का समय 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 7वां दिन यरीहो का बड़ा दीवार शहरपना सब नीचे गिर गया। परमेश्वर अपने लोगों को आमीन विरोधी के ऊपर चढ़ाई करके सारे जगह को कब्जे करते हुए उसका हृदय भूमि के ऊपर पाव रखे अपना कनान देश में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर उनको इस्तेमाल किया। याद रखना प्रिय लोगों, आज भी आपकी जिंदगी का, आपके भविष्य का विरुद्ध बड़े दीवार, बड़े रुकावट विरोधी बनाकर रखा हुआ परमेश्वर की आत्मा बताता है यहोशू का परमेश्वर आज भी जीवित है। जो व्यक्ति परमेश्वर की हजूरी में प्रभु की आवाज सुनने के लिए आमीन प्रभु के दर्शन का खोजी होकर यहोशू 3:13 में लिखा वो वचन के अनुसार परमेश्वर की हजूरी में जो व्यक्ति हिम्मत के साथ आराधना के लिए तैयार होगा, अब शर्मिंदा नहीं होगा। राजा बड़ा नहीं है, दीवार बड़ा नहीं है, शार्पना बड़ा नहीं है, धमकी बड़ा नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। आराधना करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर, आराधना करने वाले लोगों के द्वारा परमेश्वर यरीहो का सारे शक्ति को खत्म कर दिया, सत्यानाश कर दिया। उसी इलाका को यहोशू जबरदस्त तरीका से श्राप दे दिया। हालेलुया। प्रिय लोगों, आप परमेश्वर का बंदा है तो परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है, प्रभु का शक्ति आपके ऊपर है। आपके मुंह से निकलने के लिए वचन परमेश्वर जो मकसद के लिए आपको अलग किया है वो मकसद का विरुद्ध कितना रुकावट विरोधी खड़ा करने दो, मेरा परमेश्वर आपको जीत देने वाला है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। नाइयों की किताब पढ़ने के समय वहां पर मिद्यानी लोग खासतौर से परमेश्वर का इस्राएली लोगों को सारे बहुत डिस्टर्ब करते थे। फसल काटने का समय आने का समय, गेहूं पकने के समय, कणक पकने के समय और कोई भी खेतबाड़ी का फसल काटने का टाइम होने के समय ये लोग अपने लोगों लेके आएगा, सारे कट कर हमें ये लोग सारे दाने को, सारे संपत्ति को लूट कर जाते थे। उस समय परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बुलाया, उसका नाम है गिदोन। गिदोन के बारे में बाइबल बताता है ये शूरवीर कौमा था, एक पराक्रमी व्यक्ति था। परमेश्वर ने इसको एक अलग अभिषेक के साथ परमेश्वर उसको अनुग्रह किया, मसा किया, मिदानिया लोगों को बीच में से परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने के लिए। वहां अगर कितना मसीह परमेश्वर का मकसद का विरुद्ध जो आराधना है, आराधना का हमें जगह है, सारे कदम करते हुए परमेश्वर के नाम को बढ़ाई करने के लिए, परमेश्वर का शक्ति के द्वारा हालेलुया विरोधी को भगाने के लिए परमेश्वर एक व्यक्ति को चुन लिया। वो व्यक्ति अपने लोगों के साथ जाकर परमेश्वर की महिमा के लिए अपना लोगों को विरोधी के हाथ से छुड़ाया। ध्यान से सुनना प्रिय लोगों, हो सकता है एक छोटा व्यक्ति होगा, कमजोर व्यक्ति होगा, आप प्रभु के पीछे हिम्मत के साथ चलने वाला व्यक्ति है तो न्याय के किताब उसका 6वां अध्याय उसका शुरू से लेकर पढ़ने का 16वां वचन 7वां वचन कोई से हमें पढ़ने के से हमको मालूम होता है। 6 और 7वां अध्याय में बाइबल बताता है परमेश्वर गिदोन को कैसे इस्तेमाल किया है। आज भी आपका संपत्ति को लूटने वाला, आपका अनुग्रह को चोरी करने वाला, आपका पैसा खराब करने वाला, सारे विरोधी को भगाने के लिए प्रभु तैयार है। लेकिन परमेश्वर के लिए एक गिदोन का जरूरत है। आप तैयार हो मुसीबतों में पड़ा हुए लोगों को छुड़ाने के लिए, परमेश्वर का एक भक्त और अभिषिक्त बनकर प्रभु का हथियार बनने के लिए? आज भी परमेश्वर अपना लोगों को इस्तेमाल करता है। सही बात देखो, सही आयत में न्यायों की किताब उसका हमें 13 से लेकर हमें 16 तक पढ़ने के समय वहां बस हमें तीनों अध्याय पढ़ने के समय आयतों में हर एक आयत वहां पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। फिलिस्ती लोग हमेशा लोगों को तंग करना, अभिषिक्त लोगों को तंग करना, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के देश के ऊपर चढ़ाई करने वाला एक दुश्मन था फिलिस्ती लोग। लेकिन जब फिलिस्ती लोग इस्राएल लोग के विरुद्ध प्रबल हो गया, परमेश्वर एक व्यक्ति को जन्म से मसा करके अनुग्रह करके बागर लेके आया, उसका नाम है शिमशोन को मार डालने के लिए विरोधी बहुत बार उनके सामने आया। एक बार एक शेर आया था, ये माता पिता के साथ तीनों एक जगह जा रहा था, सबर कर रहा था, वहां पर एक शेर इसके ऊपर आक्रमण किया,
देखो वहां पर लिखा है ये तीनों इकट्ठे था, माता पिता को कुछ नहीं किया, लेकिन शिमशोन के ऊपर इनका नजर था, क्योंकि माता पिता के ऊपर अभिषेक नहीं है, शिमशोन के ऊपर अभिषेक है। जो व्यक्ति परमेश्वर के रास्ता पर चलता है, परमेश्वर को लिए अपना जिंदगी बिताता है, वो व्यक्ति के ऊपर शैतान को ज्यादा नजर होता है, नफरत होता है, हमेशा चढ़ाई करने के लिए अपना तरीका इस्तेमाल करेगा। बाकियों को दुनिया सारे शैतान का अंडर है, इसलिए शैतान का कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रिय लोगों। लेकिन बाइबल बताता है ये इनका प्लान है माता पिता से अलग करके फूट डालना, उसका ग्रुप को, चर्च को फूट डालना, परिवार को फूट डालना विरोधी का काम है। लेकिन परमेश्वर वचन बताता है जब शेर आ गया, उस परमेश्वर अपना भक्त को संभालने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा। जब शेर चढ़ाई करने लगा तब पवित्र आत्मा का शक्ति उसका सुरक्षा करने के लिए आ गया, उनके शरीर पर आ गया। उन्होंने शेर को पकड़ा, उसको दो फाटक उसको मारकर फेंक दिया, उसको खत्म कर दिया, क्योंकि शेरों के ऊपर काम करने वाला है, शेरों की शक्ति से भी बड़ा है हमारा परमेश्वर का सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया। शिमशोन को आखिरी समय तक, मरने का समय तक विरोधी को खत्म करने के लिए, परमेश्वर फिलिस्ती को शक्ति को खत्म करने के लिए अपना हथियार बनकर प्रभु ने इस्तेमाल किया है। आपका विरोधी कितना बड़ा हो, परमेश्वर का मसा शिमशोन के ऊपर कैसे काम किया, मेरा जीवन आपका जीवन में परमेश्वर प्रकट करने के लिए चाहता है। हालेलुया। बाइबल बताता है पहले शामुएल की 17 का 45वां वचन में, हालेलुया, कितना विरोधी, हमारा कितना विरोधी बड़ा हो, गोलियाती के समान, परमेश्वर के लोगों को धमकी देने वाला व्यक्ति हो, युद्ध करने के लिए चैलेंज करने वाला व्यक्ति हो, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर का महिमा के लिए दाऊद के समान, बालक दाऊद के समान पत्थर उठाकर विरोधी को गिराने के लिए परमेश्वर आगे इस्तेमाल करने के लिए आज भी परमेश्वर लोगों को ढूंढ रहा है। पुराना नियम में एक पत्थर के द्वारा, हालेलुया, बहुत बड़ा हाले बदमाश, एक बहुत बड़ा तगड़ा बलवान गोलियात नीचे गिर गया। गोलियात का हाथ मैंने तलवार उठाकर दाऊद उसको सिर को काटा, क्योंकि बाइबल बताता है दाऊद ने कहा उसके पहले शामुएल हमें 17 अध्याय पढ़ने के समय, तू तो तलवार के साथ, तू तो हथियार के साथ युद्ध के लिए आता है, लेकिन मैं युद्ध के लिए आता हूं, मेरा परमेश्वर यहोवा का नाम से युद्ध के लिए आता है। जो व्यक्ति परमेश्वर का नाम लेगा उसका उद्धार हो जाएगा। प्रिय लोगों, युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। दूसरी शामुएल की किताब उसका 17 अध्याय उसका 23वां वचन में, अहीतोफेल के बात, वो मंत्री था, उसके बात परमेश्वर के बराबर बात लोग हमें समझते थे, लेकिन परमेश्वर का भक्त के विरुद्ध, अभिषिक्त के विरुद्ध, दाऊद के विरुद्ध जब उन्होंने प्लान बनाया, परमेश्वर उसका प्लान को फेल कर दिया। हालेलुया। जब उसको पता चला मेरा प्लान फेल हो गया, क्योंकि दाऊद का बेटे का दाऊद के खिलाफ खड़ा किया, दाऊद का लोगों को उसका खिलाफ खड़ा किया, परमेश्वर चुना वो भक्त को अपना देश से भगाने के लिए, मार डालने के लिए योजना बनाया। लेकिन बाइबल बताता है युद्ध परमेश्वर का है, परमेश्वर अपना भक्त को बचाने वाला है। लेकिन बाइबल बताता है अहीतोफेल जाकर सुसाइड किया, आत्महत्या करके, क्योंकि भाई बड़ा शर्मिंदा हो गया है। आपका दुश्मन कितना बड़ा हो, साथ वाला व्यक्ति मित्र शायद दुश्मन बन गया होगा। प्रिय लोगों, परमेश्वर वचन बताता है दाऊद को बचाने वाला परमेश्वर अहीतोफेल की बातों को हमें परमेश्वर ने कैंसिल कर सकता है, तो आपको भी आपका विरुद्ध कितना कानून हो, कितना बड़ा दोष हो, कितना बड़ा केस हो, परमेश्वर छुड़ाने वाला है। विश्वास करने वाला दिल से एक आमीन बोलिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ, अपना भक्ति के साथ काम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। बाइबल बताता है बाल एस्तर की किताब 7वां अध्याय उसका 10वां वचन में लिखा है, यहूदियों को खत्म करने के लिए, मोर्दगाई को खत्म करने के लिए, जो परमेश्वर का लोगों के विरुद्ध जब हामान अपना लोगों को, परमेश्वर के लोगों को सत्यानाश करने के लिए योजना बनाया, परमेश्वर का भक्त को मोर्दगाई को फांसी पर लगाने के लिए योजना बनाया। बाइबल बताता परमेश्वर अपना भक्त को बचाने के लिए गड्ढा बनाने वाला गड्ढे में गिर जाएगा, जाल में जाल बिछाने वाला जाल में हमें मर जाता है, तलवार उठाने वाला तलवार से मरता है। इधर हामान
हालेलुया परमेश्वर के दास मुर्दगाई को आमीन फांसी में लगाने के लिए प्लान बनाया, योजना बनाया, फैंस मैंने जो सारे जुगाड़ भी किया था। बाइबल बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर हामान को उसी फांसी पर उसकी जीवन को भी उसी वहां पर उसको हालेलुया मार डाला। मतलब यही है, परमेश्वर का लोग, यहूदी लोग परमेश्वर का प्रजा है। मुर्दगाई प्रभु का भक्त है, प्रार्थना करने वाला है। अगर प्रभु का भक्त का विरुद्ध, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध जो व्यक्ति पंगा लेता है, वो परमेश्वर के विरुद्ध पंगा लेता है। इसलिए प्रिय लोगों, आपका विरोधी कितना बड़ा हो, चालाकी हो, मेरा परमेश्वर विरोधी को, प्लान को खत्म करने वाला, विरोधी को सत्यानाश करने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताता है हालेलुया, हमें परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध बाल देवता का शक्ति प्रबल हो गया। लेकिन परमेश्वर ने क्या क्या पता है, एक एलिया नबी को भेजा। पहले राजा की किताब 17, 18, 19 अध्याय पढ़ने के समय बाइबल बताता है, परमेश्वर के दास एलिया को परमेश्वर ने आग से हमें प्रार्थना करके आग उतारने के लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा बुलाहट दिया। परमेश्वर के दास एक वेदी बनाकर हमें बलि का वस्तु चढ़ाकर प्रार्थना किया। बाइबल बताता है स्वर्गीय परमेश्वर क्या किया है, स्वर्ग से प्रार्थना सुनकर आसमान से आग उतार कर आमीन परमेश्वर का दास का प्रार्थना का जवाब दे दिया। लेकिन बाल देवता का पुजारियों को, अशेरा प्रतिष्ठा का पूजा करने वाले लोगों को 850 लोग उसी दिन डेथ हो गया, मार दिया। हमें परमेश्वर ने विरोधी का सत्यानाश कर दिया है। बोलने का मतलब है, आराधना का विरुद्ध कितना बड़ा अन्य आराधना शक्ति प्रबल होने दो, एक एलिया काफी है, एक प्रार्थना करने वाले एलिया काफी है। परमेश्वर का महिमा प्रकट हो जाएगा। आग के द्वारा उत्तर देने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। विश्वास करने वाला परमेश्वर को महिमा कीजिए। प्रभु का वचन बताता है, और दूसरे राजा किताब पढ़ने के समय वहां पर इजबेल नामक एक रानी के बारे में बताता है। आहाब राजा का पत्नी है, उनके प्लान है प्रभु के दासों को मारना, गलत काम करना है, परमेश्वर का नाम का विरुद्ध धमकी देना, अन्य आराधना शक्ति को प्रबल करना, लोगों को गलत शिक्षा देना, उसका प्लान था। लेकिन बाइबल बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है, अभिषेक पाया हुआ येहू नामक प्रभु का भक्त जब परमेश्वर ने चुना है, दूसरे राजा की 9वां अध्याय उसका आरंभ से लेकर पढ़ेंगे तो बाइबल बताता है, परमेश्वर का दास येहू को परमेश्वर ने मसा किया। प्रेज द लॉर्ड। एलीशा नबी का चेला जाकर उसको मसा करके बोला, तुम आगे से राजा है। ये सेनापति था, उनका तुम्हारे एक बड़ा जंवारी है, इजबेल को खत्म करना, इजबेल जो बना करेगा सबको खत्म करना है। बाइबल बताता है परमेश्वर का दास पहले काम किया जो परमेश्वर के लोग के विरुद्ध, प्रभु का नाम के विरुद्ध, परमेश्वर आराधना का विरुद्ध, प्रभु का दासों का मार डालने के लिए प्लान करने वाला इजबेल को खत्म कर दिया, सत्यानाश कर दिया है। याद रखना है, अभिषेक आपके ऊपर है तो कितना बड़ा इजबेल हो प्रबल नहीं होगा, एक ही दिन वो हार मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। आखिर में एक बात पुराना नियम से बोलकर मैं एक दो बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। सनबलत तोबिया नामक परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का हमें लोगों का काम को रुकावट डालने के लिए जब खड़ा होगा, परमेश्वर क्या करेगा, नेहम्या नामक शूरवीरों को, सामर्थशाली को, समर्पित लोगों को, प्रार्थना करने वाले लोगों को, हिम्मत वाले को, वजन को मानने वाला व्यक्ति को परमेश्वर खड़ा करेगा। सनबलत तोबिया कितना हथियार इस्तेमाल करो, आखिर का जीत नेहम्या का होगा। नेहम्या के द्वारा, नेहम्या का दिया किताब उसका पहले अध्याय, दूसरी अध्याय, तीसरी अध्याय पढ़े तो अमर लिखा है, परमेश्वर का दास का प्रार्थना सुनकर परमेश्वर अपना दास को इस्तेमाल किया। परमेश्वर का जो प्लान है उनके द्वारा पूरा होने के लिए कारण बन गया। सनबलत तोबिया का सारा धमकिया, सारे प्लान परमेश्वर खत्म कर दिया। मैं बोलने का मतलब है, परमेश्वर का वचन बताता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए खड़ा होता है परमेश्वर उनको अनुग्रह करता है, मसा करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर मसा किया है परमेश्वर अपना काम के लिए इस्तेमाल करता है। बाइबल बताता पतरस के साथ नए में देखे तो पतरस का सांस बीमार होकर पड़ा था। बाइबल बताता है प्रभु यीशु मसीह पतरस के घर में चले गया। पतरस प्रभु यीशु मसीह का चेला था, इसीलिए पतरस के घर में चले गया। पतरस के कारण, पतरस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह वो माता जी को चंगा किया है। आपके द्वारा
आपके विश्वास के कारण आपके जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अपना घर में प्रभु महिमा प्रदाने के लिए चाहता है, क्योंकि परमेश्वर चमत्कार करने वाला प्रभु है। बाइबल बताता प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक को फाटक इसमें प्रबल नहीं होगा। कलीसिया का आरंभ से लेकर अभी तक शैतान कलीसिया को बंद करने के लिए, बहुत बड़ा सताव डालने के लिए, बहुत बड़ा रुकावट डालने के लिए परमेश्वर का लोगों के विरुद्ध, परमेश्वर का हमें कलीसिया के विरुद्ध, समाज से धार्मिक लोग, राजनीति के लोग, देश के लोग, शैतान के लोग सारे काम करता है। आजकल चर्च के अंदर का विश्वासियों को भी क्या करता है, शैतान इस्तेमाल करता है फूट डालने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक फाटक इसमें प्रबल नहीं होगा। आज मैं आपकी बात बोलने के लिए, जिस चर्च में आप जाता है वफादार होकर जाना है। सच्चाई और आत्मा की आराधना करने वाला चर्च है तो वो तो छोड़ना नहीं है। चर्च के लिए प्रेयर करना, पास्टर के लिए प्रेयर करना, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना, फूट कभी नहीं डालना है। हमारा परमेश्वर फूट का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर एकता का परमेश्वर है। लोग बोलेगा चर्च छोड़कर आ जाओ, इधर जाओ, उधर चमत्कार, इधर अद्भुत काम है, भविष्यवक्ता उधरी है, भागो मत। यीशु मसीह जगह पर है, वहां पर सामर्थ होता है। आप एकता के लिए खड़े होने वाला व्यक्ति है तो परमेश्वर का अनुग्रह आपका जीवन में प्रकट होगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताता है, जब हेरोदा अपना गलत काम करने लगा, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को परमेश्वर उसका विरुद्ध खड़े होने के लिए, प्रचार करने के लिए प्रभु इस्तेमाल के। मत्ती 11वां अध्याय, आमीन, और 14वां अध्याय उसका आरंभ से लेकर 12, आमीन, मत्ती 11वां अध्याय उसका 2 से पढ़ने के समय को मालूम होता है, परमेश्वर का दास अपना जान देने तक परमेश्वर की महिमा के लिए राजा का गलती के ऊपर उंगली उठाकर उन्होंने भविष्यवाणी किया। परमेश्वर के लोगों को मुसीबतों के विरुद्ध, विरोधी के गलत काम के विरुद्ध प्रभु ने खड़ा किया। विरोधी के साथ समझौता करने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता है। हालेलुया। जब प्रेरितों का 16वां अध्याय 16 से लेकर 18 तक, जहां पर जो अंधविश्वास, टोना जादू, भावी की आत्मा, दुष्ट आत्मा के काम प्रबल होगा, वहां पर परमेश्वर अपना दास पौलोस और सीलास को इस्तेमाल करेगा। पौलोस और सीलास को देखकर एक दुष्ट आत्मा का पीड़ित जनानी, एक बहन ने बोला था, देखो ये तो परम प्रधान परमेश्वर का दास है, ये उद्धार के मार्ग इनके ऊपर है। लेकिन प्रभु का दास पौलोस ने क्या किया है, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा उस बहन को छोड़कर चले जाओ। उनके शरीर से दुष्ट आत्मा चले गया, वो बहन फ्री हो गया है। थोड़ा रुकावट प्रभु के दास लोग सामना किया। ध्यान से सुनना प्रिय लोगों, परमेश्वर मुसीबतों के बीच में मुसीबत के साथ चलने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया, मुसीबत के ऊपर विजय पाने के लिए अधिकार शक्ति देकर परमेश्वर कलीसिया को प्रभु ने अलग किया है। एक बार फिर मैं बोलने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर का कलीसिया का अगुवा, लीडर प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर अपना कलीसिया के ऊपर अपना अधिकार इस्तेमाल करता है। कलीसिया प्रभु के हाथ में है, कलीसिया का परमेश्वर का दास प्रभु हाथ में है, कलीसिया के लोग का बीच में प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। उन्होंने हमको वैसे नहीं बुलाया, प्रभु ने हमको अलग अलग प्रकार की अनुग्रह के साथ, अधिकार के साथ परमेश्वर बुलाया है। जब हमको बुलाया, प्रभु ने हमको क्या दिया मालूम है? बाइबल बताता है, परमेश्वर हमको, प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा देता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको दान से देता है, ये दुनिया में परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए, प्रभु का साथ चलने के लिए। दूसरी बात, परमेश्वर हमको समाज में प्रभु का महिमा प्रकट करे। गलातियों का पत्र उसका 5वां अध्याय उसका 22वां वचन में लिखा है, परमेश्वर आत्मा का बल दिया है। लोग आत्मा से बल के साथ प्रभु का पीछे चलने के लिए प्रभु ने हमको हालेलुया अनुग्रह किया है। तीसरी बात, परमेश्वर कलीसिया को वरदान देकर 9 प्रकार की स्पेशल वरदान, और भी वरदान है, 24 से ज्यादा वरदान है। पहले कुरिन्थियों को पत्री 12वां अध्याय शुरू से लिखा है, परमेश्वर हमारा साथ हमारा जीवन में वरदान देकर परमेश्वर हमको इस्तेमाल करने के लिए बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। 4वां बात, परमेश्वर वचन मत्ती सुसमाचार 18 का 18 बाइबल में लिखा है, हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 18वां अध्याय उसका 18वां वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, Yes. जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, Yes. और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। बाइबल बताता प्रभु यीशु मसीह हम पर 2 प्रकार की स्पेशल अधिकार दिया है।
मेरे नाम से जो व्यक्ति इकट्ठे होकर चलता है, जो व्यक्ति मेरा संगति में चलता है, जो पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बांधा जाएगा। हम यहां पर घुटना टेककर शैतान के युक्ति को बांधने वाला व्यक्ति है तो स्वर्ग में परमेश्वर अपना अधिकार इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। स्वर्ग में विरोधी के सारे प्लान को बांधेगा। पृथ्वी पर जो व्यक्ति विरोधी का प्लान को खोलेगा, बंधन को खोलेगा, अधिकार के साथ प्रभु का प्लान को पूरा करने के लिए तैयार होता है, परमेश्वर हमारा बात, हमारा प्रार्थना को कान लगाकर स्वर्ग से हमारा प्रार्थना का जवाब देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 6वां बात, दूसरी कुरिन्थियों का पत्र उसका 10वां अध्याय उसका 4वां वचन में परमेश्वर का दास पौलुस ने एक शब्द कहा, पढ़ेंगे। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमको एक हल खास एक अनुग्रह दिया है। 6वां बात है, विरोधी को गढ़ को उठाने के लिए, सत्यानाश करने के लिए, तोड़ने के लिए प्रभु ने हमको अधिकार दिया है। हालेलुया। कितना बड़ा अधिकार विरोधी बनाकर रखो। मेरा प्रभु का वादा है, मेरा लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, हमारा मसल से, हमारा क्या बोलता है, हमारे खानदान की पावर से, आपकी पैसा से कभी भी शैतान हारेगा नहीं है। लेकिन शैतान को शक्ति नाश होगा परमेश्वर के लोग अधिकार संभाल करने के समय। बाइबल बताता ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा इस पहाड़ टल जाएगा। हालेलुया। आखिर में परमेश्वर हमको जो अनुग्रह दिया है, इफिसियों का पत्र 4वां अध्याय उसके 11वां वचन में बाइबल बताता है 5 प्रकार की सेवकाई कलीसिया को दे दिया है। प्रेरित, भविष्यवक्ता, हालेलुया, बासमान, इवेंजलिस्ट, शिक्षक, टीचर, वैसे 5 प्रकार की अलग सेवकाई परमेश्वर कलीसिया का दिया है। प्रिय लोगों, आप कलीसिया, प्रभु का कलीसिया के साथ चलने वाला व्यक्ति हो, इधर उधर भागने वाला व्यक्ति नहीं बनना है। एक स्थानीय चर्च होना चाहिए, एक स्थानीय पास्टर होना चाहिए, एक स्थानीय चर्च का मेंबर होना चाहिए। ये 7 प्रकार की बात आप जानना चाहिए। एक पवित्र आत्मा, आत्मा का फल, आत्मा का वरदान, बांधने के लिए, खोलने के लिए, उठाने हमें तोड़ने के लिए, और 5 प्रकार की हमें सेवकाई के द्वारा परमेश्वर कलीसिया को अनुग्रह करके इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों बहनों, आपके जिंदगी के द्वारा परमेश्वर क्या चाहता है, आपके चर्च के अंदर आपकी रोल क्या है, आपके जिंदगी में परमेश्वर क्या योजना बना कर रखा है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। चर्च के अंदर क्या होना चाहिए, चर्च के अंदर हमें हमेशा परमेश्वर का स्तुति आराधना का भजन होना चाहिए। परमेश्वर का कलीसिया के अंदर परमेश्वर के लोग प्रार्थना होना चाहिए। परमेश्वर का कलीसिया के अंदर परमेश्वर का वचन होता है। हालेलुया। और कलीसिया के बागर क्या होता है, परमेश्वर का वचन बांटना, लोगों को भेजना प्रभु का सेवकाई करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। चर्च का मेन बात 2 है। क्या है? वर्शिप एंड इवेंजलिज्म, आराधना और सुसमाचार बांटना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपना दोबारा आगमन के लिए कलीसिया को तैयारी कर रहा है। सारे दुनिया के लोग, सारे भाषा के लोग, सारे जाति के लोग परमेश्वर के वश में आने के लिए परमेश्वर चाहता है। इसलिए परमेश्वर कहा परमेश्वर का राज निकट है। प्रिय लोगों, परमेश्वर का राज निकट है, इसलिए आपको परमेश्वर पसंद किया है, प्रभु ने बुलाया है, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। एक साधारण व्यक्ति होकर दुनिया में रहना नहीं है, एक असाधारण काम करने के लिए परमेश्वर आपको बुलाया है। इसलिए क्या करना है, हम परमेश्वर के खजूरी में एक बार फिर परमेश्वर जो चाहता है पूरा करने के लिए नम्र हो जाएंगे। हो सकता है काम के साथ सेवा के लिए बुलाया होगा, दोस्त के साथ प्रभु का वचन बांटने के लिए बुलाया होगा, हो सकता है प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, प्रभु का लोग वचन पढ़ाने के लिए, प्रेयर करने के लिए प्रभु बुलाया होगा। परमेश्वर खजूरी में वफादार होकर चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बताता है यदि परमेश्वर हमारा साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। विरोधी कितना बड़ा होने दो, परमेश्वर का लोग जहां पर खड़ा होगा प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा, क्योंकि अभिषेक के कारण सारे जुआ तोड़ डाला जाएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे। सभी पनाक बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक का फाटक इसमें प्रबल नहीं होगा। अधोलोक कमजोर नहीं है, विरोधी का काम कमजोर नहीं है, इससे बढ़कर मेरा परमेश्वर का काम होता है। आप विश्वास करते हो?
परमेश्वर आज भी जिंदा है। हमारे भाइयों के साथ, कोयर के साथ मिलकर एक बार फिर हम शुक्रगुजारी करेंगे, आराधना करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको बुलाया है उसका आराधना करने के लिए, उसके सामर पाने के लिए, प्रभु के राज्य का बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करने के लिए बुलाया है। मिलकर हम स्तुति आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का एक और गीत के साथ महिमा करने के लिए जा रहे हैं। आमेन, थैंक यू जीसस। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी रचाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी रचाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, ओ समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए अब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों हाथ उठाकर परमेश्वर को जय जयकार करें, मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। इस हफ्ते के आरंभ से लेकर आखिर तक प्रभु का पवित्र उपस्थिति हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हाथ उठाकर प्रार्थना कीजिए। माइटी नेम ऑफ जीसस। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, आपने मुझे बुलाया आपकी महिमा के लिए। परमेश्वर, जो योजना मेरा ऊपर, हमारे ऊपर रखा है, आप पूरा कीजिए। जैसे पुराना नियम में अपना प्रभु का दास मूसा को, यहोशू को, हालेलुया, गिदोन को और कितना भक्त लोग परमेश्वर ने मसाकर का, विरोधी का, दुश्मन के प्लान को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया। आज भी परमेश्वर
आपकी हाथ का हथियार बनकर प्रभु इस्तेमाल करने के लिए हम अपने आप को समर्पण करते हैं। खासतौर से परमेश्वर प्रभु का वचन हियाब के साथ बांधने के लिए विरोधी के सारे अधिकार को बांधने के लिए, तोड़ने के लिए, सत्यानाश करने के लिए परमेश्वर की आत्मा का अगुवाई के साथ, आत्मिक वरदान और आत्मा का बल के साथ पवित्र आत्मा हमको इस्तेमाल कीजिए। कितना लोग प्रभु तेरे वचन सुन रहे, सबको तेरे पवित्र नाम से आशीर्वाद देता है। हो सकता बीमार होगा, परमेश्वर बीमार व्यक्ति को छू कर शिफा दे। कितना बड़ा कमजोरी हो, महामारी हो, अंदर की परेशानी हो, अंदरूनी परेशानी हो, बाहर की बीमारी हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से शिफा हो जाए। सब परिवार को शांति दे। दारू, नशा, लड़ाई झगड़ा, गंदा स्वभाव सबका जिंदगी से दूर हो जाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आपकी आगमन के लिए हमको तैयार कीजिए। आप जल्दी आप परमेश्वर इस मुसीबतों से भरा हुआ दुनिया के अंदर, हालेलुया, हम परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल करने के लिए हम हमारे साथ हजारों लाखों लोगों को तेरे आगमन के लिए, तेरे हजूरी में लेके आने के लिए परमेश्वर हमको इस्तेमाल कीजिए। खासतौर से आज कोयर को हमारे बीच में इस्तेमाल किया, प्रभु जी स्तुति आराधना करने के लिए मदद किया। कितना लोग पार्टिसिपेट किया, सबको अनुग्रह कर, शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक आमेन सारे बरकतों के द्वारा प्रभु अनुग्रह कर आपकी राज्य का इस्तेमाल कीजिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हर एक भाई बहनों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। आपकी शांति आनंद सबका जीवन में निरंतर बने रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मानता हूँ, आमेन आमेन। परमपिता की प्रेम यीशु मसीह करेंगे, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम सबके साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा होते रहे, आमेन आमेन आमेन। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा दुश्मन का साथ नहीं है, दुश्मन का सत्यानाश करने के लिए प्रभु ने हमको मसा किया है। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। आमेन आमेन आमेन।